जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। ऐसे जातकों के ऊपर वायु तत्व की प्रधानता होती है। यह राशि चर और अचर दोनों ही स्वभाव रखती है, अर्थात किसी भी कार्य को लगातार करेंगे या उसे बार बार बदलते रहेंगे। स्थायित्व कुछ समय के लिए आता है, उसके बाद अस्थायित्व बना रहता है। मिथुन राशि ये परिवर्तन की राशि है, ये संचार की राशि है। मिथुन राशि में जन्मा हुआ व्यक्ति गुणकारी होता है, उसके अंदर कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। इस मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध कन्या राशि में उच्च के और मीन राशि में नीचस्थ होते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, स्वतंत्र रहने की इनको आदत होती है। बहुमुखी प्रतिभाएं इनमें पाई जाती हैं। प्रेम संबंधों में ये थोड़े से संकीर्ण विचारधारा के होते हैं, उसमें ये रिस्क लेना नहीं चाहते। ये रहस्यमयी कार्य करने की इनके अंदर कला होती है, और ऐसे लोगों को अगर गुस्सा आता है तो एक क्षण बाद वो गुस्सा समाप्त भी हो जाता है। मृदभाषी होते हैं, भाषा बोलने की कला होती है। सामने वाले व्यक्ति से क्या बात करनी है ये लोग जानते हैं, उसको प्रभावित कर लेते हैं अपनी भाषा के माध्यम से। ऐसे लोग कार्य कुशल होते हैं, कार्य क्षमता अच्छी होती है, तार्किक शक्ति भी अच्छी पाई जाती है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, क्योंकि वायु तत्व है इसलिए अस्थमा, दमा, क्षय रोग या श्वास से संबंधित समस्याएं या तांत्रिक जो आपका तंत्र है शरीर का, उससे संबंधित समस्याएं बनती हैं। अगर कुंडली में बुध और राहु दोनों ही अच्छे जगह पर हों, युति बना रहे हों या एक दूसरे को देख रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति समाज में शिखर को छूता है। ऐसा व्यक्ति मीडिया में वक्ता, कुशल वक्ता होता है और मीडिया के अंदर इस कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। क्योंकि इसके स्वामी बुध हैं। बुध गणित के, तार्किक शक्ति के, बुद्धि के, विश्लेषण के, गणित के, लेखन के, संगीत के, वाणी के कारक हैं। अब हम बात करेंगे बुध का प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव तक क्या प्रभाव होता है। अगर बुध मिथुन राशि में ही बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मृदभाषी होता है, तार्किक होता है, तार्किक योग्यता बहुत निपुण रखता है, कार्य कौशल होता है, कार्य को समझने की और कार्य को करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति हंसमुख स्वभाव का होता है। वो किसी ना किसी बात को उस तरीके से प्रस्तुत करता है कि पास बैठे हुए व्यक्ति को हंसी आ जाती है। मिथुन राशि में बहुत सारे लोग इस हंसमुख कार्य को करके समाज में प्रतिष्ठा पाए हुए हैं। यदि बुध द्वितीय भाव में हों तो ऐसा व्यक्ति के पास धन का संचालन सही तरीके से चलता है, धन का आवागमन सही रहता है, धन की समस्याएं नहीं रहती। पर हाँ, कभी कभी धन का उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसा व्यक्ति योजनाओं को बड़ी अच्छी तरीके से फलीभूत करता है। जो योजनाएं बनाता है उन योजनाओं को क्रियान्वित करता है, और क्रियान्वित भी
लाभस्थ मार्ग पर चलकर, नुकसान नहीं करता, उसमें लाभ ही उसको प्राप्त होता है। यह और ग्रहों पर आधारित होता है कि लाभ कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तीसरे भाव में अगर बुध हो तो भाई बहनों से प्रेम मिलता है, भाई बहनों के लिए करने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है, उनके लिए त्याग कर लेते हैं ऐसे लोग। यदि बुध चतुर्थ भाव में आ जाएं तो ऐसा व्यक्ति वाहन, मकान ये सब प्राप्त कर लेते हैं और बहुत ही कम उम्र में इनको ये इन चीज़ों की प्राप्ति होती है। माता के साथ संबंध मधुर रहते हैं, परिवार के साथ खुशहाली बनी रहती है। अगर बुध की स्थिति ठीक ना हो तो ये समस्याएं थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं। बुध अगर पापाग्रस्त हो जाए या पाप ग्रह से दृष्टिगत हो जाए तो ये इन फलों में कमी आ जाती है। यदि बुध पंचम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपने गायन के माध्यम से देश में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, बशर्ते है कि बुध और राहु कुंडली में सही स्थिति में बैठे हों। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ज़्यादातर जिन व्यक्तियों के पंचम भाव में बुध होते हैं तो उन्हें पहले पुत्री प्राप्त होती है। यदि बुध छठे भाव में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को अच्छी तरीके से करते हैं, अनुशासनात्मक तरीके से करते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, कार्य कुशलता बनती है। लेकिन छठे भाव में बीमारियों की भी संभावना बनती है। छठे भाव में बुध का अंश कम हो, यानी कि 1 डिग्री से कम या 29 डिग्री से ज़्यादा हो तो ऐसे व्यक्तियों को अस्थमा या श्वास की बीमारी होने की संभावना होती है। यदि बुध सप्तम भाव में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, सफलता मिलती है, एक से ज़्यादा व्यवसाय करता है, ससुराल पक्ष से उसे धन की जब भी आवश्यकता होती है पूर्ण मदद प्राप्त होती है, या ससुराल पक्ष के साथ भी मिलकर वो अच्छा व्यवसाय कर पाता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को मिश्रित फल प्रदान करता है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनती हैं, लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ होती है कि ऐसे व्यक्ति के धन को कोई मार नहीं सकता है। अगर कहीं धन फंस गया है या किसी ने ले लिया है तो ये धन उसे अवश्य वापस प्राप्त होता है। नवम भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति के भाग्य को खोलता है, कम प्रयास में अधिक चीज़ें प्राप्त होती हैं, आध्यात्म में उसकी रुचि रहती है, धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार करता है, धर्म ग्रंथों का प्रकाशन करता है, धर्म ग्रंथों का लेखन करता है, भाग्य पूरा उसका साथ देता है। दशम भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है, उसके कार्य लेखन से, प्रिंटिंग से, बैंकिंग से, सीए या गणितज्ञ, ज्योतिष आदि बना देता है, और बनाने के बाद उस कार्य क्षेत्र में उसको पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को कई सारे संसाधन दे देता है, कई जगह से उसे धन की प्राप्ति होती है उसको, पर उसमें एक कमी ये हो जाती है कि वो उस पैसे को ब्याज के रूप में किसी को देता है जो उसके लिए हानिकारक रहता है। ब्याज पर पैसा देने से बद्दुआएं मिलती हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को पितृदोष का निर्माण करती हैं। यदि बुध द्वादश भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करता है। परेशानियां होती हैं लेकिन वो प्रचार प्रसार अवश्य करता है। लंबी
क्षेत्र की यात्राएं होती हैं, लंबी यात्राओं का शौकीन हो जाता है और इस शौक़ को पूरा करने के लिए वो कर्ज तक ले लेता है। बुद्ध बुद्धि का कारक है। बुद्ध व्यक्तित्व निखारता है, विश्लेषण की अद्भुत क्षमता होती है, कला प्रेमी होता है, ललित कलाओं में रुचि रखता है और बुद्ध अगर अनुकूल हो तो एक अच्छा ज्योतिषी बनाता है। जय माता दी।